माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. दोस्तों, आज भारतीय संसद में 130वां संशोधन विधेयक अधिनियम पेश किया गया। इसके अंदर क्या खूबी है और इसमें क्या कमियां हैं? कमियां क्या है वो तमाम तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस कानून के बारे में संसद में खड़े होकर समझा रहे थे तो विपक्ष के सभी सांसद उसकी कॉपी को फाड़कर अमित शाह के ऊपर फेंक रहे थे। इस कानून में ऐसी क्या खूबी है और क्या कमी है, इसका जिक्र आप इस पूरे वीडियो में समझ सकते हैं कि इसको पेश करने की वजह क्या है और विपक्ष के सभी सांसद इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे थे। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आज जब भारतीय संसद भवन में, पार्लियामेंट में ये कानून, ये बिल लाया गया और इसे पेश किया गया, ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 में संशोधन करता है। प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र प्रदेश के मंत्री गंभीर आपराधिक मामले जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, अगर वो ऐसे किसी मामले में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को मजबूत करना है ताकि जनता का विश्वास बना रहे। अमित शाह ने जब ये बिल पेश किया तो इस बिल को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम भारत की राजनीति को साफ करना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो कि भ्रष्ट हों, गंदे हों और जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप सिद्ध होते हों। जवाब में पलटते हुए एक सांसद ने अमित शाह को याद दिलाया कि आपके ऊपर भी केस लगा था, आप भी जेल गए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस अधिनियम को समझाते हुए कहा है कि अगर ये अधिनियम पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है, तो सरकार, मौजूदा गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसके ऊपर केस लगाएगी और उसे जेल में डाल देगी। जितने दिन चाहेगी उतने दिन रखेगी और फिर उसका पद उससे खुद छीन लिया जाएगा। अब आप ये बताइए कि ये तय पुलिस करेगी या ये तय जनता करेगी कि जिसको हमने 5 साल के लिए सांसद या विधायक बनाकर पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में भेजा है तो उसको पुलिस के गिरफ्तार करने की वजह से हटा दिया जाएगा। बीजेपी पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस हैं। बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं कि सत्ता में आने के बाद अपने ऊपर लगे हुए तमाम केसों से बरी हो जाते हैं। वो कैसे होता है, कैसे नहीं, पलटकर जवाब देते हुए बहुत सारे एमपीओ ने जब अमित शाह के ऊपर ये कागज का टुकड़ा फाड़ कर फेंका तो अमित शाह चुप नहीं हुए बल्कि वो बोलते रहे और समझाते रहे। इस बिल में 3 जो बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता। अमित शाह ने यह बात समझाते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो क्यों ना हो, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो जेल से इसको नहीं चला सकते हैं और अपनी राजनीति को वो नहीं चला सकते हैं। दूसरी बात अमित शाह ने जो कही है, नंबर 2, संविधान जब बना तब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे जो अरेस्ट होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे। विगत कुछ वर्षों में देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुई कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे।
तीसरी बात जो इस बिल में बताई अमित शाह ने कि इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया गया है। अगर वो 30 दिन में जमानत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएंगे, अन्यथा वे सब यही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को यदि जमानत मिलेगी तब वे अपने पद पर पुनः आसीन हो सकते हैं। अब देश की जनता को यह खुद तय करना पड़ेगा कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जो कानून लेकर आए हैं पार्लियामेंट में, उस कानून का फायदा आम पब्लिक को होने वाला है या फिर नेताओं को होने वाला है, या फिर सत्ता में जिसकी भी सरकार रहेगी। क्योंकि जब IAS IPS जैसे बड़े ओहदों पर नियुक्तियां होती है और उनको अलग अलग जिलों में भेजा जाता है सेवा देने के लिए, तो ये काम होता है सरकार का। अब वो सरकार या सेंट्रल में हो या फिर वो सरकार स्टेट में हो। अगर स्टेट लेवल की सरकार या फिर सेंट्रल लेवल की सरकार उनको अपनी मनमर्जी से नियुक्त कर सकती है, तो फिर उनको जो आदेश दिया जाएगा वो आदेश क्या दिया जा सकता है, आप इस बात का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अमित शाह ने जिस कानून को पेश किया है उस कानून में अगर किसी का फायदा है तो सबसे ज्यादा उनका फायदा है जो मौजूदा सत्ता में हो। अब सत्ता में रहने वाले लोग या तो मौजूदा सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भाजपा की पार्टी की है और कई स्टेटों में भाजपा इस वक्त सत्ता में है। विपक्ष के नेता जो उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ अगर कोई भी केस ऐसा सिद्ध हो जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितने दिनों में जेल में रहेंगे और कितने दिनों के बाद वो जेल से बाहर आएंगे। इस कानून का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस कानून को आज JPC को सौंप दिया गया है। दोनों साइड के सांसद, विपक्ष के और पक्ष के सांसद JPC को अपनी राय बताएंगे। बाद में ये कानून पास होगा या नहीं होगा, इसकी मुखालिफत करने वाले तमाम विपक्ष के सांसद हैं। आपको ये कानून कैसा लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में।